बच्चा जल्दी बोलता नहीं, सेंटेंसेस बनाने में टाइम लगता है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है उसका, वो बहुत गुस्सा करता है, टैंट्रम शो करता है, बच्चा स्कूल में स्ट्रगल करता है, लो कॉन्फिडेंस में रहता है, एंग्जाइटी हो जाती है, लर्निंग वीक हो जाती है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं तो वो पेशेंस लूज करने लगता है, फैमिली बॉन्डिंग वीक हो जाती है। बच्चे को पेरेंट्स की आवाज़ और फेस चाहिए होता है, ना कि सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर। आज के टाइम में बच्चे खिलौनों से ज़्यादा फ़ोन से खेलते हैं। क्या आपको पता है, अगर 1 साल का बच्चा ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है तो 2 से 4 साल की उम्र में जो यूजुअली ब्रेन की डेवलपमेंट होती है या वो बोलने की जो स्किल्स सीखता है वो डिले हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी पेरेंट को ब्लेम करने के लिए नहीं है। हर पेरेंट बिजी होता है और फोन एक इंस्टेंट बेबीसिटर, एक इंस्टेंट सॉल्यूशन बन गया है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये कन्वीनियंस आपके बच्चे के फ्यूचर को खतरे में डाल देता है। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन के छुपे हुए नुकसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ गाइडलाइंस क्या सजेस्ट करती हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग 1 साल तक के बच्चे के लिए कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, यानी उसको बिल्कुल भी फोन या स्क्रीन या टीवी कुछ नहीं दिखाना चाहिए। 2 से 5 साल तक के बच्चे के लिए मैक्सिमम 1 घंटा एक दिन में, वो भी पेरेंट्स के साथ, वो भी ऐसा कंटेंट जो बच्चों को कुछ सिखाए। वहीं अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग 18 महीने तक के बच्चे को कोई स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए, यानी कोई फ़ोन नहीं, कोई टैबलेट नहीं, कोई टीवी नहीं। वहीं 2 से 5 साल तक के बच्चे को मैक्सिमम 1 घंटा सिर्फ ऐसी वीडियोस दिखाएं पेरेंट्स अपने साथ बिठा करके जो उन्हें कुछ सिखाए। साथ ही साथ ये एकेडमी उन्हें फैमिली मीडिया प्लान भी देती है जो हर कोई अपने घर में अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं स्क्रीन से बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बच्चा बोलना और समझना सीखता है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं सर्व एंड रिटर्न, यानी बच्चा कुछ आवाज़ निकालता है, पेरेंट रिस्पॉन्ड करता है और फिर बच्चा उसे दोबारा रिपीट करता है। यानी बच्चा जैसे फू फू कुछ आवाज़ निकालता है, पेरेंट बोलता है बोलो बच्चा, मम्मा, पापा, बच्चा वो बोलने की कोशिश करता है। यही इंटरैक्शन बच्चे की ब्रेन का फाउंडेशन बनती है और जब बच्चे की लाइफ में फ़ोन एंटर करता है तो ये प्रोसेस टूट जाता है। और अगर बैकग्राउंड में टीवी भी चल रहा हो तो पेरेंट कम बात करते हैं, मतलब बच्चा कम सुनता है, कम सीखता है। 3 साल तक के बच्चे अगर दिन में 2 घंटे से भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनमें ना बोलना, ना समझना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। Oh, what do you have there? और जब पेरेंट्स फ़ोन यूज़ करते हुए अपने बच्चे के साथ बात करते हैं, जिसे टेक्नोफेरेंस बोलते हैं, इससे बच्चों के साथ बॉन्डिंग और बच्चे का बिहेवियर दोनों डिस्टर्ब होते हैं। इन सब से क्या होता है, बच्चा जल्दी बोलता नहीं, सेंटेंसेस बनाने में टाइम लगता है और दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने में वो प्रॉब्लम फील करता है, जिससे फ्यूचर में सोशल ऑकवर्डनेस, कॉन्फिडेंस इश्यूज तक के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ता है। MRI स्टडीज के अकॉर्डिंग जिन 3 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनके ब्रेन का वो हिस्सा जहां वाइट मैटर डेवलप होता है, यानी ब्रेन का वायरिंग सिस्टम, वो वीक होता है। वाइट मैटर एक टाइप का इंटरनेट केबल है जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। जब ये वीक होता है तो सिग्नल स्लो और अनक्लियर जाता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बच्चे को वर्ड्स बोलने और समझने में प्रॉब्लम होती है, उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस नहीं कर पाता, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है उसका, वो बहुत गुस्सा करता है, टैंट्रम शो करता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट
बच्चा स्कूल में स्ट्रगल करता है, लो कॉन्फिडेंस में रहता है, एंजाइटी हो जाती है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स तक उस बच्चे को हो जाते हैं। स्क्रीन का सबसे बड़ा नुकसान नींद पर पड़ता है। जब बच्चा रात को सोने से पहले फ़ोन चलाता है तो ब्रेन में मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन की प्रोडक्शन डिले हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा देर से सोता है, कम घंटे सोता है। अगले दिन कम नींद होने के कारण उसका मूड ऑफ रहता है, ज़्यादा गुस्सा करता है, लर्निंग वीक हो जाती है। रात को सोने से पहले कोई स्क्रीन नहीं यूज़ करनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा, और बेडरूम में टीवी और फ़ोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से बच्चों में मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर बच्चे 1 से 2 घंटा बाहर सनलाइट में खेलते हैं तो उनकी आंखों की हेल्थ अच्छी रहती है। एक और चीज़, अगर बच्चे ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं तो उनमें ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे बैठे बैठे फ़ोन यूज़ करते करते चॉकलेट्स, चिप्स खाते हैं और कैलोरीज कम बर्न करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, गेम्स भी वीडियो गेम्स खेलते हैं। जब बच्चा स्क्रीन के कांटेक्ट में आता है तो वो पेशेंस लूज करने लगता है। स्क्रीन हर सेकंड एंटरटेन करती है, वहीं रियल लाइफ स्लो होती है। ऐसे में बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, टैंट्रम शो करने लगते हैं अगर उन्हें फ़ोन ना दे तो। खिलौने, बुक्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, फैमिली बॉन्डिंग वीक हो जाती है। बच्चे को पेरेंट्स की आवाज़ और फेस चाहिए होता है, ना कि सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, फैमिली मीडिया प्लान बनाओ। सेकंड, डिवाइस फ्री जोन बनाओ, जैसे आपके बेडरूम में, आपके डाइनिंग रूम में, आपकी कार में कोई फ़ोन, कोई स्क्रीन अलाउड नहीं है। गोल्डन आवर रूल बनाओ, यानी सोने से 1 घंटा पहले नो स्क्रीन टाइम। नो व्यूइंग, अगर आप बच्चे को कार्टून दिखाते हो तो उसके पास बैठो और उससे बातें करो। दिन में छोटी छोटी बातें करो। बच्चों को फ़ोन या टैबलेट देने के बजाय खिलौने दो, जैसे कि ब्लॉक्स, क्रेयॉन्स, डॉल्स, जो इमेजिनेशन और लैंग्वेज को बूस्ट करे। बच्चे को कम से कम शाम को 1 से 2 घंटे सनलाइट में खेलने दो। बैकग्राउंड में टीवी बंद करें, बेफालतू का नॉइस लैंग्वेज को डैमेज करता है। पेरेंट मॉडलिंग, अगर आप बच्चे के साथ हो तो फ़ोन साइड पर रखो। कंटेंट डाइट, जैसे खाना सेलेक्ट करते हो वैसे ही कंटेंट को फिल्टर करो। अगर आपका बच्चा 5 साल तक भी नहीं बोल रहा है या बोलने में बहुत टाइम लेता है तो तुरंत पेडियाट्रिशियन को दिखाओ, हियरिंग टेस्ट करवाओ, स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लो। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे उतनी ही जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। साइलेंस खतरनाक है। आपका टाइम, आपकी आवाज, आपका प्यार ही आपके बच्चे के दिमाग का असली सुपर पावर है। ये वीडियो हर उस मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचू चाची, भाई बहन, हर उस रिलेटिव को भेजो जो अपने घर के बच्चों को फ़ोन दिखाते हैं, ताकि वो अपनी ये आदत ठीक कर पाएं। हम सब मिलकर ही अगली जनरेशन के फ्यूचर को बचा सकते हैं।